नमस्कार। आज के मेरे इस प्रोग्राम में दो फौजी भाइयों की गॉसिप प्रोग्राम, दो बातों के बीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार की तरफ से फौजी भाइयों की कितनी इज्जत सम्मान होता है। फौजी भाइयों का घर द्वार से लेके सरकार द्वार तक इज्जत, स्वागत ही स्वागत। घर में आते हैं तो गांव में स्वागत, घर में स्वागत, घर से जाते हैं तो स्वागत, सरकार द्वार में पहुंच जाते हैं, ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ स्वागत, हर जगह स्वागत। हर जगह पे फौजी भाइयों के लिए फैसिलिटी। फौजी भाई अपना परिचय देते ही सम्मानित। तो आज से 40, 45, 50 साल पीछे चले जाते हैं तो डे वन से ही, शुरू से ही रेडियो टेलीविज़न के ऊपर फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम आते हैं। तो आज से 40, 45 साल पहले टीवी का इतना प्रचलन नहीं था। 2% टीवी का प्रचलन था, बड़े बड़े शहरों में चलता था, गाँव में होता नहीं था, लेकिन रेडियो ज़रूर चलता था। तो उस टाइम की बात है कि रेडियो के ऊपर फौजी भाइयों का प्रोग्राम आता था। फिर दो बातें। दो फौजी भाई होते हैं, नए भर्ती होते हैं। भर्ती होते हैं तो अपना 9 महीने की ट्रेनिंग काट के अपने ट्रांजिट कैंप में चले जाते हैं। फिर शाम सवेरे की पीटी और दिन भर का कुछ बीच में काम निकल आता है। उसके बाद जब फ्री होते हैं तो अपना वो दोनों भाई आपस में, दोनों फौजी भाई गॉसिप करते हैं। नए भर्ती हुए होते हैं, 9 महीने की ट्रेनिंग करके हाल में ही पे आए हैं, साल 6 महीने, 3-4 महीने हुए हैं अभी। तो दोनों बातें करते हैं कि देख भाई, अब हम देश सेवा के लिए भर्ती हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ है देश सेवा करना। तो माना यदि जंग लगती है, जैसे आज की डेट में लगी है, पाकिस्तान के साथ लगी है, तो हमारे भाई जहाँ पे भी हैं तंदुरुस्त और खुशहाल रहें। यही मेरी फिर हाथ जोड़ के विनती सभी अपने फौजी भाइयों के लिए, क्योंकि वो दिन रात एक करके सरहदों के ऊपर ड्यूटी देते हैं, तभी हम सुख की नींद सो सकते हैं। तो दोनों भाई कहते हैं कि जंग लगी तो जंग में मारे जाएंगे या जीवित आ जाएंगे। यदि जीवित आ गए फिर तो ठीक है, यदि देश के लिए शहीद हो गए तो फिर दो बातें होगी। तो दूसरा फौजी भाई को दो बातें क्या होगी? तो कहता या तो हमारे को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। यदि जलाया जाएगा तब तो ठीक है, राख बन जाएगी, अस्थियाँ उठा के गंगा में बहा देंगे। यदि दफनाया जाएगा तो फिर दो बातें होगी। फिर दूसरा भाई पूछता है कि भाई वो क्या दो बातें होगी? कहता या तो उस कब्र के ऊपर घास उगेगा या नीम का पेड़ उगेगा। घास उगेगा तो ठीक है, काट लिया जाएगा, जानवर डंगर खा लेंगे। यदि नीम का पेड़ उगा तो फिर दो बातें होगी। कहता भाई वो फिर क्या दो बातें होगी? कहता या तो उस नीम की लोग दातुन कर लेंगे या साबुन बनाएंगे। दातुन कर लेंगे, ठीक है, दातुन किया, फेंक दिया, ठीक है। यदि साबुन बनाएंगे फिर दो बातें होगी। तो फिर फौजी भाई दूसरा पूछता है कि वो साबुन बना तो फिर क्या दो बातें होगी? तो कहता है यदि साबुन बनाएंगे तो या तो उससे आदमी नहाएगा या फिर औरत नहाएगी। यदि आदमी नहाएगा तब तो ठीक है, यदि औरत नहाएगी तो हमें शर्म आएगी।
तो थी मेरी फौजी भाइयों से जुड़ी 2 बातें। तो आओ हम सब मिलके अपने फौजी भाइयों के लिए एक ही दुआ करें कि हमारे फौजी भाई जहाँ पे भी हैं स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।